ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर है, तारीखें सामने हैं, नामांकन जो है पहले चरण का संपन्न हो चुका है और हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है चुनावी संगनाथ मेरठ से किया है। आपको बता दूं कि 2014 में भी चुनाव की शुरुआत यानी कि चुनावी बिगुल जो है मेरठ से ही फूका गया था और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शुरुआत की थी, यानी कि तीसरी बार जो है चुनावी संगनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही किया है। और इसमें सबसे खास बात यह रही कि एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आए और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते समय एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं एनडीए गठबंधन को जवान विरोधी, किसान विरोधी बताया। वहीं जो है चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस की सरकार है जो उनको सही सम्मान नहीं दे सकी। और जयंत चौधरी को भी जिक्र करते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जरा आप भी सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कुछ कहा गया है। ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस, सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। साथियों, चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से वो जो है इंडी गठबंधन को किसान विरोधी और जवान विरोधी बता रहे हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ से ये भाषण क्या कुछ रंग लाता है। और वहीं प्रधानमंत्री ने जो है मेरठ के साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं, खासकर बिजनौर और बागपत, इन दोनों क्षेत्रों को भी निशाना साधा है। और वहीं आपको बता दूं कि ये दोनों सीटें जो हैं वो आरएलडी के पास है, यानी कि जयंत चौधरी के पास है। और वहीं मेरठ से जो प्रत्याशी हैं जिनको आप लोगों ने राम के रूप में देखा होगा और जो रामानंद सागर की रामायण आती थी उसमें जो राम का किरदार करते थे अरुण गोविल, वो मेरठ से जो है बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में है। और इन तीन क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निशाना बनाया। खैर, अब देखना होगा कि इसका क्या कुछ रंग निकलकर सामने आता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।